एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, आज हमारी लास्ट क्लास है हठ योग की। इसके बाद आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा। जो भी आपको डाउट्स हैं आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं, सिर्फ इसी सब्जेक्ट से नहीं। अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट में भी कोई डाउट है तो मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तैयारी आप लोग अच्छे से करिए। हठ योग की आखिरी क्लास है, जी, सिद्ध सिद्धांत है ना। आठों टेक्स्ट हमने पढ़ लिया, आज इसका लास्ट देखने वाले हम। कल हमने 4th चैप्टर तक पढ़ लिया था, आज 5th और 6th चैप्टर देखेंगे। आज है आपका 5वां चैप्टर। 5वां चैप्टर में क्या है? पिंड पद समस्करणम, यानी कि पिंड और पद इन दोनों का क्या है? समस्करण, यानी कि एक रूपता, एक होना, तल्लीन होना। ठीक है, लीन होना, इसे हम क्या कहते हैं? 5वें चैप्टर का आपका नाम है पिंड और पद समस्करणम। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि परपिंड से लेकर अपने पिंड तक जानकर परम पद में सामरस्य स्थापित करें। जो हमने परपिंड शुरू चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था? परपिंड पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना, जिसमें हमने देखा था परपिंड में कौन कौन सी चीज़ है। फिर उससे क्या बनता है? अनादि पिंड बनता है, आदि अनादि से आदि, फिर पंचमहाभूत, फिर पंचमहाभूत से आपका क्या बनता है? जो पिंड रूप में पंच तत्व जो बनता है। फिर उसके बाद हमने क्या क्या देखे थे? कुल पंचक, शक्ति पंचक, प्रत्यक्षकरण पंचक, ये सारी चीज़ें सब क्या है? पर पिंड से लेके आदि पिंड तक की जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो उन दोनों को, पर पिंड को और अपने पिंड को, सभी को जान करके एक में क्या करना? सामरस्य स्थापित करना। सामरस्य यानी कि मिला देना, दोनों में सामरस्य यानी कि मेल स्थापित करना, तालमेल बिठाना। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? यही समस्करणम है। परम पद शिव का स्वरूप है, जिसे निज स्वरूप से भी जानने योग्य है। ठीक है, जो परम पद बोलते हैं हम लोग, जो शिव है, उसे हम कैसे जान सकते हैं? इस पिंड रूप में आकर ही जान सकते हैं। ठीक है, जब तक हम पिंड रूप, निज रूप धारण नहीं करेंगे, अपना पिंड धारण नहीं करेंगे, तब तक हम स्वयं परम शिव को नहीं जान सकते। गाय, बैल, इवन देवता के भी शरीर में आप ये परम पद को नहीं प्राप्त कर सकते। सिर्फ मनुष्य शरीर ही क्या है? ऐसा शरीर है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? परम पद शिव को प्राप्त कर सकते हैं, कुंडलिनी जागृत करके। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला गया? मनुष्य शरीर को बहुत ही दुर्लभ बोला गया। निज स्वरूप में आने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं? परम पद शिव को प्राप्त कर सकते हैं। परम पद जो है वो संवेद्य है। संवेद्य का मतलब क्या है? अर्थात निज स्वरूप से ही जाना जा सकता है, अपने स्वरूप के द्वारा ही जाना जा सकता है, उसे और किसी दूसरे स्वरूप में आकर के नहीं जान सकते। ठीक है, शब्दों के तर्क वितर्क अथवा गुरु द्वारा वर्णन से भी नहीं जाना जा सकता। ठीक है, आप किसी शब्द के तर्क वितर्क मतलब क्या है? कोई शास्त्र पढ़ेंगे, शब्द करेंगे, शब्दों का तर्क वितर्क देखेंगे कि किसी शास्त्र में क्या है कि कुंडलिनी यहाँ है, किसी शास्त्र में ब्रह्म ऐसा है होता है, किसी शास्त्र में ब्रह्म के बारे में अलग चर्चा मिली है। तो ये जो तर्क वितर्क ये सब पढ़ के आप परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, गुरु ने अगर बता दिया, उसके द्वारा भी हम परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते। अपने ही अनुभव के द्वारा, निज स्वरूप के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, फिर क्या है? गुरु कैसा होता है? गुरु ही भली प्रकार सन्मार्ग, सन्मार्ग का मतलब क्या है? योग मार्ग दिखाने वाला होता है। योग मार्ग से अन्य क्या मार्ग जो है वो क्या है? पाखंड है। ठीक है, तो जो ये योग मार्ग है, सन्मार्ग है, वो हमें कौन दिखा सकता है? गुरु ही दिखा सकता है, वही दिखाने वाला होता है। ठीक है, जिसके मार्ग दिखा देने पर ही स्वयं अनुभव योग्य साक्षात्कार प्रारंभ हो, वह गुरु कृपा है। ठीक है, मतलब कि हमें अनुभव तो निज स्वरूप से ही करना है, अपने द्वारा ही करना है, लेकिन किसी के मार्ग दिखाने पर वो क्या हो जाता है? हमारे लिए सरल हो जाता है। ठीक है, जब गुरु उस मार्ग को दिखा देता है तो हम हमारा जो अनुभवजन्य
हमारा जो अनुभवजन्य ज्ञान है वो क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जल्दी प्राप्त होना हमें प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, मतलब कि गुरु की हमारे जीवन में क्या है, बहुत विशेष महत्ता है। इसलिए गुरु की कृपा एवं स्वयं अनुभव से योगी दशा सहस्त्रार में पहुंचकर पिंड को पर पिंड से समरसता, यही सिद्धांत है। मतलब पिंड को पर पिंड के साथ क्या कर देता है, समरस स्थापित कर देता है। यही क्या है, सिद्धांत है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति का यही क्या है, एक सिद्धांत है, जिसमें हम क्या करते हैं, गुरु की कृपा के द्वारा और अपने अनुभव के द्वारा दशा यानी कि सहस्रार चक्र तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, मूलाधार चक्र से प्रारंभ करके हम कहाँ पहुंच जाते हैं, सहस्रार चक्र तक पहुंच जाते हैं। और जब सहस्रार चक्र में पहुंचते हैं तो क्या होता है, पिंड और पर पिंड दोनों में समरसता स्थापित हो जाती है। ठीक है, तालमेल यानी कि एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, वो लीन हो जाते हैं। यही हमारे सिद्ध सिद्धांत पद्धति का क्या है, सिद्धांत है। फिर यहाँ पे निरुत्थान प्राप्ति के लिए उपाय बताए हैं कि क्या क्या उपाय हैं हमारे, है कि परपिंड और स्वपिंड में आत्म अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब क्या होता है, रिसर्च। रिसर्च। ठीक है, मतलब कि खोज। खोज करना, है ना। तो पर पिंड और स्वपिंड में आत्म अनुसंधान मतलब कि अपने द्वारा खोज करना कि पर पिंड क्या है, स्वपिंड क्या है, हम इनको कैसे जान सकते हैं, इसका आत्म अनुसंधान, अपने द्वारा ही उसका क्या करना, अनुसंधान करना, रिसर्च करना। क्योंकि देखिए, ये पर पिंड स्वपिंड ये सब क्या है, पहले से ही हर कोई इसका रिसर्च करते आ रहा है। हर कोई मतलब कि जो योगी हैं वो क्या करते हैं, अपने अनुभव के द्वारा उनका रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें इसे जानने के लिए खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा। किसी का रिसर्च थीसिस पढ़ के हम नहीं जान सकते कि क्या चीज़ है। ये अनुभवजन्य ज्ञान है, इसलिए आत्म अनुसंधान करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, आत्मबोध होगा। आत्मबोध होगा तो आवेश यानी कि उत्तेजना उत्पन्न होगी। अब उसे निरुत्थान यानी कि उसे जागृत करने के आपके अंदर उत्तेजना, आवेग उत्पन्न होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, निरुत्थान फल दशा। जब इस तरह से आवेग उत्पन्न होगा आपके अंदर, मतलब कि एक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। जब आत्मबोध होगा तो क्या होगा, जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। और जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो वही क्या दिलाएगा हमें, निरुत्थान फल दशा यानी कि समरसता दिलाएगा। जब समरसता स्थापित हो जाता है तो क्या होता है, सच्चिदानंद स्वरूप हमारे अंदर कैसा हो जाता है, हम सत चित और आनंद स्वरूप हो जाते हैं। निरुत्थान दशा में पहुंच जाते हैं, समरसता हमें प्राप्त हो जाती है तो हम क्या होता है, सत चित आनंद स्वरूप हो जाते हैं, यानी कि अद्भुत प्रकाश हमारे अंदर आ जाता है। और पर पिंड और स्वपिंड का जो द्वैत था, शुरू में हमने रिसर्च चालू किया तो क्या था, हमने क्या हाइपोथेसिस बनाई थी कि पर पिंड और स्वपिंड जो है अलग है। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारा क्या हो जाता है कि पर पिंड और स्वपिंड की द्वैत भावना, अलग अलग जो भावना है वो क्या हो जाती है, एक हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है। और चैतन्य बोध और परम पद का क्या हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। ये हमें खुद के द्वारा हमें इस तरह से रिसर्च करना है। ठीक है, इसलिए गुरु की कृपा एवं प्रसाद स्वरूप ध्यान समाधि के बल से शिव के साथ एकता और परम पद का अनुभव होता है। ठीक है, इसमें दो चीज़ मैटर करती है, इस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमारी दो चीज़, पहला क्या है, गुरु की कृपा, और दूसरा क्या है, स्व अनुभव के लिए प्रयास करना। ध्यान योग, समाधि योग, आसन, प्राणायाम जो हमने अभी तक पढ़े, कुंडलिनी जागरण क्या क्या होती है, उन सब के बारे में पहले शास्त्रिक ज्ञान के साथ साथ आपको अनुभवजन्य ज्ञान, ये सब चीज़ होगा तभी आपको क्या होगा, स्वपिंड और परपिंड की जो द्वैत भावना है वो क्या होगी, अद्वैत होगी। ठीक है, और शिव के साथ एकता, परम पद का अनुभव। अब क्या है, समरसकरण किसे कहते हैं, समरसकरण किसे कहते हैं, निज पिंड का अनुभव अर्थात अपने स्वरूप परम आनंद की किरणों का उदय मात्र। इस आनंद किरणों के उन्मेष का अपने में ही अनुभव करने इसे करते हैं, इसे क्या कहते हैं, समरसकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब कि निज पिंड अपने द्वारा अनुभव करके जो परम पद का जो आनंद किरणें उदय होना, मतलब कि जो हमने ये वाला पीछे पढ़ा क्या है कि निज पिंड के अनुभव के बाद आत्मबोध उत्पन्न होगा। आत्मबोध के बाद क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा, यानी कि उत्तेजना, जानने की इच्छा उत्पन्न होगी। ऐसा करने से क्या होगा, निरुत्थान दशा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पे। जब आप इस तरह से अपने निज पिंड का अनुभव करने के लिए आप प्रयास करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, परम पद जो आनंद किरणें है वो आपके अंदर आवेश के अनुसार आपके अंदर क्या होगा, उत्पन्न होगा। आवेश बनकर आपके अंदर उत्पन्न होगा और इससे क्या होगा, आनंद किरणें जो हैं
वो उनमें अपने अनुभव करेंगी, मतलब कि उन आनंद किरणों का हम अपने में ही क्या करेंगे, अनुभव करेंगे। और परपिंड और स्वापिंड के बीच में क्या है, एकता स्थापित करेंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं, समरसकरण। मतलब कि एक तरह से समरसकरण वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि समरस दोनों के बीच में क्या करना, तालमेल बिठाना। ठीक है, तालमेल यानी कि यहाँ पे क्या है, एक दूसरे में लीन होना, यही समरसकरण है। ठीक है, अब क्या है कि योग क्या है, इसके बारे में बताया है। स्वतः स्फूर्ति ज्ञान, सत्संगति और तर्क के प्राप्त ज्ञान जो परम पद और परपिंड से जोड़ता है, उसे योग कहते हैं। ठीक है, स्वतः स्फुरित ज्ञान मतलब कि खुद के में स्फुरित, खुद में उत्पन्न हुआ ज्ञान, और तर्क के द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान। ठीक है, इन दोनों में जो परम पद, तर्क के द्वारा प्राप्त किया मतलब क्या है, शास्त्र ज्ञान जो आपको प्राप्त हुआ। उसके बाद उस शास्त्र ज्ञान का आपने क्या किया, रिसर्च किया, जिससे क्या हुआ, स्व में स्फुरित, अपने में वो ज्ञान स्फुरित हुआ। ठीक है, पहले आपने शास्त्र पढ़ा जिसमें बताया कुंडलिनी क्या है, ब्रह्म क्या है, इसके बारे में आपको पता चला। अब उसको क्या किया, खुद में अनुभव किया, जिससे कि आपके अंदर ही ज्ञान स्फुरित हुआ। इससे क्या होता है, परम पद और परपिंड दोनों को जोड़ता है। ठीक है, यही क्या है, योग है। और क्या है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए सहज ज्ञान एवं संयम, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा अद्वैत भावना के क्रम से साधना करनी चाहिए। इसे परम पद का अनुभव होता है। ठीक है, कैसे अनुभव होता है, पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज ज्ञान, सहज ज्ञान जो हमारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान को लेकर के उसी ज्ञान में धारणा, ध्यान, समाधि जब हम करते हैं, संयम आप लोगों ने पतंजलि में पढ़ा होगा, धारणा, ध्यान, समाधि। संयम मतलब धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा हम क्या करते हैं, अद्वैत भावना अपने अंदर लाते हैं। द्वैत की जो भावना है, परपिंड स्वपिंड में जो द्वैत भावना है, उनमें अद्वैत की भावना जब हम लाते हैं, तो यही क्या है, परम पद का यहीं पे अनुभव होता है। ठीक है, शिव जी का कथन है कि श्रेष्ठ उत्तम गुरु के कृपा के बिना सभी सिद्धियां क्या है, असाध्य है। असाध्य मतलब सिद्धि नहीं होती है। ठीक है, जब तक हमें एक योग्य गुरु नहीं मिलता है, तब तक हमें ये जो जितनी भी सिद्धियां हम पढ़ रहे हैं अभी तक, वो हमारा सिद्ध नहीं होगा, असाध्य होगा, यानी कि सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, योगी की क्रियाएं भैरव की क्रीड़ा के समान होती है, अर्थात पूर्ण स्वतंत्र है, वह अजर अमर होता है, दैत्य और देवता भी उसे मार नहीं सकते। जो योगी है, जो स्वपिंड और परपिंड में समरसकरण स्थापित कर लिया, उसमें क्या होता है, उसकी क्रिया भैरव की क्रिया, भैरव की क्रिया यानी कि भंवरे की जो क्रिया होती है, वो हमेशा क्या रहता है, वो किसी के बाधा में नहीं आता, मतलब किसी के रुकावट में नहीं आता, वो अपने में ही क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। उसी तरह से वो योगी कैसा हो जाता है, अजर अमर हो जाता है, दैत्य हो या दानव उसे मार नहीं सकता, मतलब उसे किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट अब यहाँ पे परम पद प्राप्ति की सिद्धियाँ बताई गई हैं कि कौन कौन सी सिद्धियाँ, अगर आप जैसे परम पद को प्राप्त कर लिया और उसी में आप लीन रहे, तो 1 वर्ष में कितनी क्या सिद्धि मिलेगी, 2 वर्ष में क्या सिद्धि मिलेगी, 3 वर्ष में, इस तरह से यहाँ पे सिद्धियाँ बताई गई। ठीक है, पहला है आपका 1 वर्ष में परम पद प्राप्त कर लिया है, तो पहले वर्ष में आपको कैसी सिद्धि मिलेगी, निरोगी, सर्वलोक प्रिय, और सभी उसके दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे आपको सिद्धि मिलेगी कि निरोगी यानी कि पूरा शरीर कैसा हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा। सर्व लोकप्रिय यानी कि सभी लोगों में प्रिय, सभी को प्रिय, और क्या है, सभी उसके दर्शन करना चाहेंगे, ऐसा उनको सिद्धि प्राप्त होगा। दूसरे वर्ष में उनको क्या प्राप्त होगा, कृतार्थ, सभी कामनाओं से पूर्ण, मतलब कि उनके अंदर अब किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं बची है। ठीक है, सभी वेद शास्त्रों का वक्ता हो जाएगा, मतलब कि जो भी वेद शास्त्र हैं उनका ज्ञाता हो जाएगा, उनको वक्ता यानी कि उनको बोलने वाला, प्रवचन करने वाला। ठीक है, तीसरे वर्ष में क्या सिद्धि मिलती है, शरीर दिव्य हो जाता है, सर्प आदि जंतु उसे कष्ट नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, जो शरीर है वो कैसा हो जाता है, दिव्य हो जाता है, और सांप आदि जो जंतु हैं वो भी उसे कष्ट नहीं पहुंचा सकते। फिर चौथे वर्ष में कैसा होता है, भूख, प्यास, निद्रा, सर्दी, गर्मी, कष्टों से मुक्ति, मतलब कि जो द्वंद्व के द्वारा हमें कष्ट मिलता है, मान अपमान, धूप, सर्दी, गर्मी, इन सब से जो कष्ट मिलता है, उन सब से क्या हो जाता है, वो दूर हो जाता है। शब्दों को सुनने की क्षमता, यानी कि दूर के शब्द, दूर शब्द सुनने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। ठीक है, फिर 5वें वर्ष में क्या होता है, वाक सिद्धि और पर काया प्रवेश। 5वें वर्ष में उनको वाक सिद्धि और पर काया प्रवेश मिलता है, यानी कि दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता। 6ठे वर्ष में क्या होता है, शस्त्र काट नहीं सकते तथा वज्रपात हानि नहीं पहुंचा सकते। वज्रपात यानी कि
जो इंद्र जी का वज्र होता है, ठीक है, वो भी उन पे हानि नहीं पहुंचा सकता। और क्या है, शस्त्र, उसको कोई भी शस्त्र उसको काट नहीं सकते। फिर 7वें वर्ष में क्या है, वायु वेगी, वायु के समान वेग वाला, ठीक है, वायु जिस वेग से चलता है उसी वेग से वो भी चल सकता है। क्षिति त्यागी, क्षिति यानी कि पृथ्वी का त्याग करने वाला, दूरदर्शी हो जाता है, ठीक है। फिर 8वें वर्ष में क्या है, अणिमा आदि सिद्धियां उसको प्राप्त होती हैं। अणिमा आदि कौन कौन सी सिद्धियां हैं? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकामेशित्व, वशित्व। ठीक है, तो ये 8 सिद्धियां उनको प्राप्त होती हैं। फिर 9वें वर्ष में क्या होता है, वज्रकाय, शरीर उसका कैसा हो जाता है, वज्र के समान हो जाता है। खेचर यानी कि आकाश गमन करने की, दिक्चर सभी दिशाओं में भ्रमण करने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है, ठीक है। 10वें वर्ष में क्या होता है, पवनाथ योगी, पवन के समान योगी हो जाता है, मतलब कि योगी कैसा हो जाता है, पवन के समान हो जाता है। 11वें वर्ष में क्या है, पूर्ण सर्वज्ञ, सभी चीज़ों का ज्ञाता हो जाता है, सभी सिद्धियों से युक्त हो जाता है। 12वें वर्ष में कैसा होता है, शिव के समान हो जाता है, स्वयं करता हरता हो जाता है, ठीक है, मतलब कि वही करता है और वही हरता है, ऐसा शिव के समान उसमें अंदर क्या आ जाती है, 12वें वर्ष में शक्ति आ जाती है, ठीक है। इस प्रकार 12 वर्ष से अलौकिक शक्तियों से युक्त होकर तीनों लोग भैरव के समान पूजा करता है, ठीक है, मतलब कि भैरव की जिस तरह आप पूजा करते हैं उसी तरह से तीनों लोग उनकी भी पूजा करते हैं। नेक्स्ट फिर यहाँ पे है आपका गुरुकुल संतान की 5 परंपराएं। गुरुकुल की 5 अलग अलग परंपराएं इसमें बताई गई हैं, जैसे कि आईनाथ की परंपरा, विलेश्वर की परंपरा, विभूति परंपरा, नाथ परंपरा और योगीश्वर परंपरा, ठीक है। तो आईनाथ परंपरा में पहला तत्व क्या होता है, पृथ्वी तत्व होता है। गुण कैसा, पृथ्वी का गुण क्या है, कठोरता होना, ठीक है। देवता क्या है, ब्रह्म है, और अवस्था क्या है, स्थूल अवस्था, ठीक है। मतलब कि एक जैसे कि गुरुकुल संतान की परंपरा, इसका मतलब क्या है कि एक स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ते जाना, ठीक है। जैसे हम पंच धारणा करते हैं तो पहले हम पृथ्वी धारणा करते हैं, उसके बाद आकाश धारणा उसके बाद जल धारणा करते हैं, उसी तरह से हम लास्ट आकाश तक जाते हैं। तो ये जो परंपरा है, इसमें क्या होता है, गुरुकुल में जब कोई संतान जाता है, संतान यानी कि कोई भी योगी, कोई भी बालक जाता है, तो उनमें क्या है, 5 परंपराओं से उनका क्या किया जाता है, उनका विद्या आरंभ प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। जैसे पहला क्या होता है, आईनाथ परंपरा में कठोरता, उनको कठोरता मतलब कि कठोर सॉरी उनके अंदर कठोरता वो लाई जाती है, जैसे कि चाहे वो राजा का बेटा हो चाहे कोई भी हो, उन्हें वन में काम करना, लकड़ियाँ लाना है, ये सब उनके साथ क्या है, कठोर व्यवहार किया जाता है, मतलब कि कठोरता का पालन कराया जाता है। वो क्या है, स्थूल है। इससे भी क्या होता है, स्थूल से प्रारंभ होकर के सूक्ष्म तक जाते हैं, ठीक है। फिर बिलेश्वर की परंपरा में क्या होता है, जल तत्व, इसमें क्या है, जल, आर्द्रता, इसके विष्णु है, और इसमें क्या है, थोड़ा सूक्ष्म। अब उसके बाद स्थूल, जैसे उन्होंने कठोरता को सहन कर लिया, तो अब उससे थोड़ा सूक्ष्म यानी कि वेद पाठ, मंत्र पठन पाठन, इस तरह से उनके अंदर लाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, तीसरा विभूति परंपरा में अग्नि होता है, तेज होता है, मतलब उसका गुण, और देवता रुद्र है। इसमें क्या है, कारण शरीर पर काम किया जाता है, ठीक है। मतलब कि पहले स्थूल शरीर पर काम किया गया। स्थूल शरीर कहने का मतलब क्या है, उन्हें स्थूल रूप से अधिक तप कराया गया, स्थूल तप कराया गया, मतलब कि जंगल में जाके लकड़ियाँ लाना, खाना बनाना, तप खाना बनाने के लिए कुछ कुछ काम करना, सब्जी लाना, इन सब से उन्हें स्थूल रूप से तैयार किया गया। फिर क्या है, सूक्ष्म रूप से तैयार किया जाता है उन्हें, वेद का पठन पाठन कराया जाता है। फिर कारण शरीर पर उनके काम किया जाता है, तृतीय में। चौथा क्या है, नाथ परंपरा। नाथ परंपरा में वायु तत्व है, और गुण क्या है, संचरण, ईश्वर है, और तूर्य। अब उनको क्या है, समाधि का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। जब कारण शरीर पे काम कर लेते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है, उनके चौथे में समाधि का ज्ञान दिया जाता है कि हमें समाधि कैसे प्राप्त करना है। ध्यान योग के द्वारा, इन सब योग के द्वारा समाधि तक पहुंचाने का उन्हें कार्य किया जाता है। फिर पांचवा क्या है, योगीश्वर परंपरा, आकाश है, स्थिरता है, और क्या है, सदाशिव, और ये क्या है, तुर्यातीत। अब उस समाधि से भी अतीत, मतलब कि पूरी तरह से इस क्या है, इस संसार से विरक्त होकर के परमात्मा के साथ समरसकरण स्थापित कर लेना, ठीक है। ये गुरुकुल संतान परंपरा में स्थूल शरीर से लेके पूरा तुर्यातीत तक पहुंचाने के लिए गुरु जो है वो क्या करते हैं, एक जो योगी होता है या बालक होता है उनका, उनके लिए प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, योगी 5 अवस्थाएं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुर्य और तुर्यातीत का सूक्ष्मतया ज्ञाता योगी ही सिद्ध पुरुष एवं योगीश्वरों
का ईश्वर कहलाता है। ठीक है, मतलब कि इन जो 5 अवस्थाओं को जिन्होंने पार कर लिया, स्थूल सूक्ष्म कारण तुर्य और तुर्यातीत, वो क्या होता है, सूक्ष्मतया ज्ञाता योगी, मतलब कि वो क्या है, ज्ञात योगी बन जाता है। और क्या है, योगीश्वरों का भी ईश्वर, योगियों का भी वो क्या है, ईश्वर कहलाता है। ठीक है, परम पद की प्राप्ति में कोई विधि या निषेध नहीं होता, मतलब कि जब इन जो 5 अवस्थाओं से वो गुजरता है, जो बालक है वो 5 अवस्थाओं से गुजरता है, तो परम पद की प्राप्ति में उसके अंदर कोई विधि या निषेध नहीं लगता, क्योंकि गुरु उनको क्या करते हैं, एक मार्गदर्शन देते हैं और उसी मार्गदर्शन के द्वारा वो चलते जाते हैं। ठीक है, परम पद को निरुत्थान पद भी कहते हैं। केवल गुरु प्रसाद से ही परम पद की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अत्यंत अबोध शिष्य को 8 प्रकार के बंधनों से करुणा रूपी तलवार से काटकर पूर्ण आनंद प्रदान कराती, वही सद्गुरु है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बचपन में जो गुरुकुल परंपरा होती थी, तो उसमें क्या है, छोटे छोटे बालकों को भेज दिया जाता था, मतलब कि वो क्या है, अबोध बालक, अबोध शिष्य को वहाँ भेज दिया जाता था। वो सद्गुरु उनको कैसे तैयार करके भेजते थे, जो पराक्रमी बनना चाहता है वो पराक्रमी, जो योगी बनना चाहता है वो योगी, मतलब कि जिस तरह से उन्हें प्राप्त करना है, जिस तरह का ज्ञान उन्हें प्राप्त करना है, उस तरह से ज्ञानी बना करके वो उन्हें क्या करते थे, 10 साल 12 साल उसमें भी वो मतलब कि रहता था, उस हिसाब से वो उनको क्या करते थे, गुरुकुल परंपरा से छोड़ते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट है षष्ठम उपदेश, जिसे कहते हैं अवधूत योगी लक्षण। ठीक है, अवधूत योगी के क्या क्या लक्षण है उसके बारे में यहाँ पे बताया है षष्ठम अध्याय में। ये क्वेश्चन आता है कौन से अध्याय में अवधूत योगी के लक्षण बताए गए हैं, तो 6ठे अध्याय में। गुरु के लक्षण भी पूछेंगे तो आपको कौन सा बताना है, 6ठे अध्याय में बताना है। ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में गुरु के लक्षण कौन से उपदेश में बताया, तो 6ठवें उपदेश में बताया है। चलिए, अवधूत योगी के क्या क्या लक्षण हैं, जो प्रकृति से उत्पन्न जीव सभी विकारों की समाप्ति कर देता है, वह अवधूत योगी है। ठीक है, प्रकृति से उत्पन्न जीव सभी विकारों की समाप्ति, यानी कि उसके अंदर क्या है, किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, वो पूरी तरह से निर्विकार है। ठीक है, निर्विकार मतलब कि उनके अंदर कोई विकार नहीं है, वो इन सब सांसारिक चीज़ों से ऊपर उठ गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अवधूत योगी कहते हैं। मन को वश में करके अपने मूल स्थान परम शिव की महिमा में चित्त को लीन करने वाला ही क्या होता है, अवधूत योगी। गुरु कैसा होता है, अवधूत योगी कैसा होता है, जो अपने मन को पूरी तरह में से लीन करके अपने मन को कहाँ पे लीन कर दिया है, परम शिव की महिमा में लीन कर दिया है, उन अपने चित्त को परम शिव में लीन कर दिया है, वही क्या है, अवधूत योगी है। ठीक है, एक तरह से देखिए, जैसे कि हमें दिल्ली जाना है, ठीक है, या कहीं भी जाना है, तो हम किससे पूछते हैं, जो उनके बारे में जानकार होते हैं। ठीक है, आप कहीं भी नहीं गए हैं तो आप किससे एक बार पूछते हैं कि कैसे जाते हैं, ट्रेन कौन सी होती है, इस तरह से हम किससे पूछते हैं, जो वहाँ पे जा चुका है, जानकार है। ठीक है, गया भी नहीं है फिर भी उस मतलब कि वो क्या है, जानकारी रखता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, गुरु कैसा होता है, गया हुआ होता है, मतलब कि उन चीज़ों का अनुभव किया हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसे ही गुरु के द्वारा हमें क्या है, उस चीज़ का सही मार्गदर्शन मिल सकता है। तो इसलिए गुरु कैसा होता है, अपने मन को लीन करके शिव में, परम शिव में जो चित्त में लीन कर देता है, वही अवधूत योगी है। फिर अवधूत योगी सभी क्लेशों से मुक्त होता है, उसे किसी भी कोई भी आसक्ति नहीं होती, उसका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, अवधूत योगी क्या है, शंख पादुका मृग चर्म शैली मेखला 2 कुंडल रुद्राक्ष दंड खरपर योग पट्ट आदि धारण करता है। ये सब अवधूत योगी के लक्षण हैं। ठीक है, फिर खेचरी मुद्रा के माध्यम से अमृत का पान करने वाला साधक भी अवधूत है। वज्र के समान जिसकी शक्ति है, चिंतन की सीमा से परे है, वह अवधूत योगी है। मतलब अवधूत योगी को हम चिंतन में नहीं ला सकते, चिंतन में यानी कि उनके क्रियाकलापों को हम चिंतन के द्वारा नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे 4 वर्ण का भी इस चैप्टर में वर्णन है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। क्लियर है, अवधूत योगी ये इम्पॉर्टेंट है, अवधूत योगी। आप लोग वैसे तो इसके अंदर से नहीं आया है अभी तक कि क्या होता है, बट आप लोग याद रखिए। फिर लास्ट इसका टॉपिक है आपका सन्मार्ग, सिद्ध मार्ग का उपदेश किन्हें देना चाहिए। ठीक है, अभी तक जो हमने इतना सिद्ध मार्ग पढ़ा, उन सब का उद्देश्य हमें किन्हें देना चाहिए, जो सत्यव्रती हो, दयाय हो, जो विकारों से मुक्त हो, ऐसे शिष्य को सिद्ध मार्ग का उपदेश देना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिद्ध मार्ग का उपदेश किन्हें देना चाहिए, जो सत्यव्रती है, दया युक्त है और क्या है, विकारों से मुक्त है, ऐसे शिष्य को ही हमें सिद्ध मार्ग का उपदेश देना चाहिए।
जो पापी है, छली है, ईर्ष्यालु है, ऐसे शिष्यों को उपदेश नहीं देना चाहिए। ठीक है, जो अपने शिष्य को गुरु अपने शिष्य को भी यह ज्ञान ना दे यदि वह शिष्य की परीक्षा में सफल ना हो। ठीक है, अगर वो शिष्य की परीक्षा में गुरु के साथ वो 10 साल 20 साल भी रह रहे हैं लेकिन शिष्य की परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें भी ये ज्ञान गुरु को नहीं देना चाहिए। ठीक है, मतलब कि तरस खा करके या फिर मेरा शिष्य है तो मैं गुरु दे देता हूँ ज्ञान, ऐसा करके नहीं देना चाहिए। जब वो शिष्य की परीक्षा में सफल होता है तभी उन्हें क्या देना चाहिए, सिद्ध मार्ग का उपदेश देना चाहिए। चलिए, ये था आपका आज का क्लास।